परवेज के पास चलेंगे। इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है। ये उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है, जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं। जब स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर्स सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है, ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है, ये इस ऑर्डर में साफ स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी सरकार तो स्टेट को उसके लिए आर्टिकल 19(2) की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मीट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 144 के ऑर्डर्स हैं उनको बार बार लागू करना एक अब्यूज ऑफ पावर है स्टेट की। और ऐसी कई बातें अभी लिखी हैं जो जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं और जो ऑर्डर्स हैं इनका रिव्यू बहुत ज़रूरी है और 7 दिन के अंदर अंदर स्टेट रिव्यू करके वो कौन से ऑर्डर्स कहाँ पर रिस्टोर करना है वो किया जाए। और उसके दरमियान जहां पर ज़रूरी है, चाहे हॉस्पिटल के लिए, चाहे मार्केट के लिए, चाहे ट्रेड के लिए, इंटरनेट वहां पर इमीडिएटली भी मिले। कमेटी के लिए भी बोला है, कमेटी की डिटेल रिव्यू कमेटी विल, आई स्पीक इन इंग्लिश प्लीज, माय हिंदी इज नॉट द बेस्ट। मैम हाई कोर्ट को मेल रखने के लिए बोला गया। Yeah, I tried. Jammu and Kashmir, they want the government to review all the orders. Correct. Orders within 7 days. That's right. So what the court, it's a very, very significant pronouncement by the Supreme Court today. Justice Ramanna pronounced the judgment in the case where there were challenges to the communication lockdown and the curtailment of movement as well as all forms of freedoms and civil liberties in Kashmir. While pronouncing the judgment, the operative parts were... तो इस वक्त हमारे साथ परवेज श्रीनगर से जुड़ गए हैं। परवेज, बड़ा फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट को गैर मामूली हालात पे ही बंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल आज़म, इस फैसले का यहाँ लोगों को काफ़ी इंतज़ार था। काफ़ी बेसब्री से लोग इस खबर पे नज़र बनाए हुए थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ैसला आता है यहाँ पे इंटरनेट के हवाले से। अगर देखें तो अब 5 महीने से ज़ायद अरसा यहाँ पे बीत चुका है इंटरनेट को बंद हुए। यहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन इंटरनेट पाबंदियों की वजह से। अगर हम कल ही की बात करें, कल 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और जो स्टूडेंट्स थे उनको इतनी सारी दिक्कत हुई, उनको SMS के ज़रिए जो रिज़ल्ट है वो लाना पड़ा और गैजेट्स के, जैसे पुराने ज़मानों में हुआ करता था, गैजेट्स के ज़रिए रिज़ल्ट वगैरह देखना पड़ा। तो काफ़ी लोगों को मुश्किलात है। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें या एजुकेशन की बात करें या बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लोगों को है। बिज़नेस मैन जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, वो अभी तक अपना GST फाइल नहीं कर पा रहे हैं। जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते थे थ्रू ऑनलाइन, वो नहीं आ पा रहे हैं। जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को बढ़ावा पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं जिसमें टूरिज़्म प्रमोशन होता है वो बिल्कुल ठप पड़े हैं। यहाँ जर्नलिस्ट के हवाले से अगर बात करें तो जर्नलिस्ट को सबसे ज़्यादा इस वजह से दिक्कत है। एक छोटा सा एक मीडिया सेंटर यहाँ पे खोला गया है जहाँ पे जर्नलिस्ट इंटरनेट यूज़ करते हैं और वहाँ पे लंबी लंबी कतारें रहती हैं और इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है। तो कुल मिला के देखें तो लोगों को उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ फ़ैसला आएगा ताकि जो इंटरनेट है वो यहाँ पे आने वाले दिनों में रेस्टोर हो जाए। ताहम अभी ऐसा फ़ैसला कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि क्लियर अल्फाज में कहा गया हो कि इंटरनेट को यहाँ पे रेस्टोर कर दिया जाए। ताहम जो कमेटी की बात हुई है, कमेटी बनाने की
कि यहाँ पे एक कमेटी बनाएं और देखा जाए कि इंटरनेट रेस्टोरेशन के हवाले से क्या इकदाम हो सकते हैं। देखिए आज़म, यहाँ पे ये भी ज़रूरी है, दो पहलू यहाँ पे ज़रूरी आते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का एक पहलू भी रहता है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इंटरनेट वगैरह है, वो भी एक पहलू आता है। तो दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ही फ़ैसला आना इसमें लाजमी था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन अब देखेगी कि कैसे जो सिक्योरिटी सिचुएशन, अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले 5 महीनों से। आज की डेट के अगर हम बात करें तो उसके हवाले से भी फैसला आ सकता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कश्मीर में हालात पीसफुल ही रहे। आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद हालात के हवाले से अगर बात करें, हालात यहाँ पे कदर बेहतर under the constitution. 144 has very specific parameters, where only if those parameters are satisfied can a magistrate pass those orders, and not blanket orders of the kind which have been passed in the past. And now 1 week has been given to the authorities. The principles are settled by the Honorable Supreme Court. Within 1 week, the law as settled by the Supreme Court have to be followed by all authorities. Further liberty has been given to all individuals to challenge further orders. And this will be very, very essential, not just for the issue of Kashmir, but what is happening in rest of the country today. The law is settled, and therefore all the orders which are being passed by different authorities can be challenged based on the principles which have been set out by the Supreme Court today. They can be challenged in the courts at the district, the High Court. They said those orders can be challenged further, particularly as has just been said, whether it is repeated use of 144 or arbitrary internet shutdown can be challenged before the High Courts, and as has been said, in accordance with the principles reiterated in this judgment by the Supreme Court. Government cannot put up these orders. So These orders were neither published in Kashmir ever, nor even placed before the Supreme Court. Only a small sample of 3 or 4 orders was given to the Supreme Court, and the Supreme Court has not taken kindly to this practice of the central government. The review committee's composition is not known to us, because that was another thing that the state never placed before the court. In fact, one of the challenges we had said in our arguments was that we do not even know if there exists a review committee. So now that a review committee has to review this, all the orders, and satisfy them on constitutional standpoint, a review committee ought to be. political leaders के वहाँ जाने पर उस पे कुछ नहीं. This was not before the court. तो बड़ा फैसला इस वक्त परवेज हमारे साथ बने हुए, लगातार परवेज के पास चलेंगे। परवेज, कोर्ट ने यह भी कहा है कि 144 लगाकर कोई भी हुकूमत, कोई भी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। जाहिर सी बात है, एक लंबे वक्त तक कश्मीर में 144 लगाया गया था। जी बिल्कुल आज़म, अगर हम बात करें पिछले 5.5 महीने से यहाँ पे सेक्शन 144 लगा है और पब्लिक गैदरिंग पे पूरी तरह से यहाँ पे पाबंदी है। अगर हम बात करें, जो 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बरसी भी इस दौरान आई और वहाँ उस टाइम भी इज्तिमा, किसी बड़े इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी गई। और अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर नहीं उस तरह से हो पा रही हैं जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है कि सेक्शन 144 जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, इसको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि हालात में अब बेहतरी आ रही थी और जो धीरे धीरे हालात है वो सामान्य होते जा रहे थे। साथ ही अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं यहाँ पे, फॉर्मर 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अभी भी नज़रबंद हैं, तो उसके हवाले से भी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि आखिर कब तक इन्हें नज़रबंद रखा जाएगा और क्यों ना इनकी रिहाई का भी कोई स्टेप उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो कुल मिला के देखें तो ये आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये लोगों के लिए एक राहत का सबब बन सकता है, क्योंकि जो अब रिव्यू कमेटी बैठेगी और वो इस बात का रिव्यू करेगी कि आखिर इंटरनेट शटडाउन जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा या इसको अब रेस्टोर किया जा सकता है। तो एक उम्मीद सी बढ़ गई है लोगों में, क्योंकि पहले तो इस पर कोई बात होती ही नहीं थी कि इंटरनेट यहाँ पे रेस्टोर किया जाना चाहिए। ताहम अब लोगों में काफ़ी उम्मीद बढ़ी है कि एक रिव्यू कमेटी बैठेगी और वो फैसला लेगी कि इंटरनेट के हवाले से यहाँ पे आगे क्या प्लान होंगे। जी आज़म, बिल्कुल, हमारे साथ मनोज कौल भी इस वक्त